अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परवेज इलाही साहब स्पीकर पंजाब असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। जो पंजाब में एक आईनी बहरान है, ये तूल पकड़ता जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले परवेज साहब आपका कमेंट लेना चाहते हैं। सर, ये जो अभी सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन और ये उनको निगरानियां करना और उनको पे FIA के जरिए उनको हिरासा कराना, वैसे तो हुकूमत ये कह रही है कि घड़ी हुई स्टोरी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ये खुद ही फैला रहे हैं ये, लेकिन बहरहाल आज कोर्ट ने इसको सीरियसली इतना लिया कि उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा एक स्टेटमेंट भी दी है, रिमार्क्स भी दिए हैं। सो चौई साहब, ये पहले भी देख चुके हैं आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौई साहब को अस्सलाम वालेकुम और आप सबको अस्सलाम वालेकुम, मारिया बीबी को भी और साबर शाकिर साहब को। तो बात असल ये नहीं है, बात ये है कि शरीफों को 6 दफ़ा इक़्तिदार मिला, ये 7वीं दफ़ा इक़्तिदार में जो ही आए तो उन्होंने अपना असल चेहरा जो छुप गया था अपोजिशन में, और असल जो रंग है वो शरीफों का अल्लाह ताला ने निखार के सामने पेश कर दिया कौम को कि भूलना ना, ये वही शरीफ हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का ना सिर्फ लूटा और लोगों को नजायज झूठे पर्चे, 1000 पर्चा तो इसने सिर्फ अकेले गुजरात हमारे में किया, मोनिस को पकड़ा। और हमारा ये रवैया था इनके साथ अपने दौरे हुकूमत में कि इनको फूलों की तरह रखा हमने। और अब इन्होंने फौरी तौर पे आते क्या किया है कि हमारे लख साहब हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान के बाद, उनके खिलाफ 3 MPO डिटेंशन। वो डिटेंशन क्या कि डिटेंशन तो हो ही नहीं सकती सरकारी मुलाजम पे, वो भी 21 ग्रेड के, और उनको अब वो डाले जेल में है। अच्छा, इस रमजान में। अच्छा। और जो मोहम्मद खान है अभी उसकी एक प्रोटेक्टिव बेल ली है हाई कोर्ट ने, अभी वो बेल पे बाहर आया थोड़ी देर के लिए, और उसका क्या कसूर है कि उसने कहा था पुलिस को कि आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का आर्डर है वो सिर्फ ये है कि इन्होंने बाहर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। अच्छा। और सेक्रेटरी असेंबली बताएंगे कि इन्होंने कहाँ खड़े होना है। हाँ। वो सारे जंप करके आ गए, और जहां वोटिंग होनी थी डिप्टी स्पीकर चढ़ गया वहां गैलरी में, जो कि विजिटर्स गैलरी है, वहां से इलेक्शन हो नहीं सकता। और जो आइज वाली जगह है जहां हमारे लोगों ने जाना था, वो आगे पुलिस खड़ी है, वो आप वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा मसला हुआ, जो सबसे अहम मसला था कि उन्होंने जो कैंडिडेट, मैं तो कैंडिडेट था, और राणा मशहूद की सरबराही में हमजा ने मुझ पे अटैक कराया। अच्छा। और मेरा बाजू जख्मी हुआ, मुझे सर पे लगी, और एक हमारी खातून आज भी वहाँ लाइफ और ICU में। लेकिन चौई साहब, ये वजीर आला तो बुजदार साहब नहीं है वहाँ पे इस वक्त, क्योंकि अगर कोई पिछले सेटअप में कोई तो बुजदार साहब ही है। बाकी तो आप नोटिफिकेशन पढ़े ना, आप नोटिफिकेशन बेशक चला दें, मैं आपको भेज देता हूँ। नोटिफिकेशन में साफ ये है कि नए वजीर आला के हल्फ लेने के बाद, फंक्शन करने के बाद तक ये वजीर आला हैं। हाँ। और सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करेंगे, सूबा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। ये कहते हैं आनी बरान तो है ही नहीं, सूबा तो खाली है ही नहीं, बेख्तियार वजीर आला है ना, वजीर आला की कोई सुन नहीं रहा ना, वो बेख्तियार वजीर आला है, वो सारी ब्यूरोक्रेसी क्या उनको रिपोर्ट करिए सर। इसलिए मैं आपको बताऊं, अच्छा हमारे पास वो भी रिकॉर्ड आ गया है। मजे की बात ये है कि तोकीर शाह के नंबर पे जो डिप्टी स्पीकर है वो मिलवा के देता रहा है टेलीफोन, और शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, आप सीधा अटैक करो, परवेज इलाही पे करो, सीधा करो, ये औरतों को उठा के बाहर फेंको, और इनके वोट होने नहीं देने हमने। और मेरा जो कानून है कि पहले चैम्बर जो है ना हमारा, उसको मैंने पूरे हाउस की कॉन्सेंट से डिक्लेयर किया है कि ये चैम्बर है जहां इलेक्शन हो सकता है, जहां अदम एतमाद हो सकता है, यहाँ स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है, यहाँ सारा कुछ हो सकता है, और किसी जगह पे नहीं हो सकता। ये क्लियर कट लिखा हुआ है हम आइन के तहत जो हमारे रूल्स बने हैं असेंबली के, उसमें तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। यही तो रोना है सारा। दो सवाल आते हैं। एक तो ये बात है कि भाई इस वक्त क्या पंजाब में हु इज कॉलिंग द शॉट्स, क्या हमजा शहबाज साहब इस वक्त डिफेक्टो CM वहां पे हैं? ब्यूरोक्रेसी सारी बाप बेटा और कोई नहीं है, बाप बेटा
اور ان کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کی اب جو کمزوریاں ہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کی، اصل تو وہ اجاگر کرنے والی ہیں. یہ پہلے کا اس کا پالا ہوا پٹھو ہے جو آئی جی ہے. یہ پہلے لگائی رکھا شہباز شریف بھی پنجاب میں لے گیا تھا اس کو. آپ اندازہ کریں نا. غلام حسین صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. آئی جی نے خود کیا. میرا ایک سوال ہے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی آدھی پارٹی وفاق میں کابینہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے، ادھر آپ اپوزیشن کے، تو یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تقسیم کے وہاں پہ اگر ہیں وفاق میں تو معاملات آپ خیر خیریت سے طے کر لیں. دیکھیں وہ ان کا پتہ کیا ہے، ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہم جلدی سے کہیں ان کے جو لوٹے ہیں 25 ہمارے جن کا ووٹ ہو چکا ہے، وفاق میں ووٹ نہیں ہوا تھا، جہاں تو انہوں نے ایکٹ کر لیا ہے، اللیگل ایکٹ کر لیا ہے جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. آج کل ہماری ریٹ تھی ہائی کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر کو اور اس کے سیکرٹری کو انہوں نے کال کر لیا ہائی کورٹ کے اندر کہ آپ ود ان دس پیریڈ اس کو ختم کریں. وہ تو 10 دن کا کام ہے. سر آپ بھی ہماری 4 سیٹیں آئین کی بات کر رہے ہیں آٹومیٹکلی آ جائیں گی. پہلے میری بات سن لیں. ہماری 4 سیٹیں آٹومیٹک آ جاتی ہیں. 2 منارٹی کی، 3 خواتین اور بڑھ جاتی ہیں. ہم تو میجورٹی میں ہو جاتے ہیں. یہ تکلیف ہے ان کو. چلے اب آپ نے بات مکمل کر لی نا. جو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، آپ آئینی حق کی بات کریں تو عدالتی احکامات بڑے کلیئر ہیں یہ اس وقت. وہ کہتے ہیں جی کہ حلف نہ لینا جو ہے اس وقت اس کو انشور کرے گورنر صاحب. پہلے انہوں نے کہا صدر صاحب جو ہیں کسی کو اپوائنٹ کریں، اب ڈائریکٹلی گورنر کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ اس اوتھ کو لینا ڈائریکشن نہیں دے سکتا. سر پروپوز کیا قانون پڑھے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سر جیسی زبان استعمال کی چودھری صاحب، وہ گورنر کے عہدے کے لیے obviously پروپوز کہہ دینا بھی بڑی بات ہے سر، ورنہ تو گورنر کی ایک اپنی قد ہوتا ہے. نہیں وہ بالکل بائنڈنگ نہیں ہے کوئی بھی. وہ کام ہی وہ تو اس نے دیکھنا ہے. وہ کہتا ہے میں کوئی نوٹری پبلک ہوں کہ ان کو میں ٹیسٹ کر دوں، جو بھی کاغذ میرے سامنے رکھے میں نے دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ حلف ہو رہا ہے. تو آخر الٹیمیٹلی تو ذمہ داری پھر آ گئی نا اس کے اوپر. جو گورنر ہے تو گورنر نہ دیکھے. گورنر نے اپنی رپورٹ ساری بھیج دی ہے پریزیڈنٹ کو. پریزیڈنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا اسمبلی اور بزنس جو بھی ہے اس کے مطابق تو چودھری صاحب کب تک روک پائیں گے اس کو؟ یہ کب تک روک پائیں گے؟ ابھی تو 22 دن ہیں. ابھی تو 22 دن ہیں پورے. تو اس دوران کے اندر ہی ان کے لوٹے جو سارے فارغ ہو جائیں گے. یہ ان کو تکلیف ہے، یہ جلدی پڑی ہوئی ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ کا سوال ہے. اللیگل اریسٹ ہو رہی ہیں، اللیگل اریسٹ ہو رہی ہیں، یہ ساری جلدی ہے. ہمارے 15 ایم پی کے اوپر تو پرچے کرائے ہیں اسی جو شہباز شریف نے، اور خاص طور پہ یہ حمزہ شریف اور یہ سارے لوگ ٹولہ جو آیا ہے، انہوں نے پرچے کیوں کرائے ہمارے ایم پی؟ وہ ضمانتوں پہ ہیں. اچھا سر مرکز میں آپ کی پارٹی آدھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کمفرٹیبلی کابینہ کے اندر، کوئی بالکل نہیں ہے. ادھر ایسا لگ رہا ہے پانی پت کی جنگ ہے پنجاب میں. طارق بشیر چیمہ نے بالکل ووٹ نہیں دیا شہباز شریف کو. زرداری اور یہ سارے جاتے رہے ان کے پاس. انہوں نے کہا جی میں کابینہ میں وزارت نہیں آپ کو میں نے جو عدم اعتماد ہے جو اس کے اوپر مجھے غصہ تھا عمران خان سے، وہ میں نے نکال لی ہے. اب میں نے کوئی ایسا کام نہیں جو اللیگل ہے اور جو آپ کہیں گے. لیکن وہ وزارت تو لے لی نا، 2 وزارتیں تو کاف لیگ کی ہیں وفاق کے اندر نا. وہ obviously وہ کس وہ نہیں کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں وہ بھی واپس ہو جائیں گی. اچھا وہ واپس کیسے ہو جائیں گی؟ کیا کوئی جی چودھری صاحب آپ کا سوال ہے. پرویز الہی صاحب اب جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے، جب 26 آدمی ممبر نہیں رہ سکتے تو ان کے پاس تو اکثریت اب قیامت تک نہیں ہو سکتی. اب وہ دون داخلی پر پنجاب حکومت قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں مرکز میں بھی کوئی حکومت نہیں ہے. وہاں بھی مانگے تانگے سے انہوں نے بٹھایا ہے اور لوٹے کٹے کیے ہوئے ہیں. اب ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا. جی مرکز کے لوٹے اگر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ تو حکومت 2 دن نہیں نکال سکتی. اور یہ دیکھیں نا، یہ سارے مجرموں کی حکومت ہے. آتے ہی پہلے اپنے کیس ٹھیک کر رہے ہیں، آتے ہی پہلے اپنی ضمانتیں کرا رہے ہیں.
आते ही पहले अपना नाम ECL से निकाल रहे हैं। जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं वो आते ही उन्होंने अपना नाम सबसे पहले निकाला है और बाकियों ने अपने नाम निकाले हैं। तो अब असम्बली का क्या कर रहे हैं, पंजाब असम्बली का? असेंबली चलेगी क्योंकि 16 को फिर हमने इजलास रखा है। इनको वो पंजाबी जानते हैं ना चोई साहब, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दौड़ा के मारना है, पानी पिया के मारना है इन्होंने इंशाल्लाह। तो चौधरी साहब कितना इसको प्रोलॉन्ग अच्छा, कर तो सकते हैं? ये- अभी 16 तक तो आपने किया है इस मामले को, आगे तो अभी कितना क्या अदालती फैसला आएगा तो उसी का इंतजार भाई करेंगे? 28 दिन तो वैसे ही हैं, 28 दिन तो वैसे ही हैं। अभी तो सिर्फ 3-4 दिन हुए अब वो हैं। जी जी चौधरी गुलाम आप साहब। इलेक्शन कमीशन के अभी तो- फैसले का इंतजार कर रहे हैं और वो हलफ का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल उनका हलफ होना ही नहीं है तो इंतजार करते रहे। हम तो हमारा तो वो सारे डिस्क्वालीफाई हो समझो होए कि होए इंशाल्लाह। अच्छा जोश साहब ये बताइए, मैं सवाल कर लूं? जी जी साबिर दूसरा साहब मैं जी। कंडेम करता हूँ। अच्छा दूसरा मैं ये भी कंडेम करता हूँ कि ARY के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं, जो अरशद रशीद साहब के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत और ये इनकी घबराहट की वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा चौधरी परवेज साहब ये बताएं साबर कि इस वक्त ये जो गेम चल रही है, मैं मक्का मुकरमा में हूँ इस वक्त, ये जो सिलसिला चल रहा है कि इलेक्शन, नए इंतखाबात के कितने चांसेस हैं? क्योंकि जो इस वक्त इनकी परेशानी है वो तो यही है कि कहीं आम इंतखाबात अनाउंस ना हो जाएं और ये प्रेशर ईद के बाद जो है वो बढ़ ना जाए। उससे पहले ये कुछ अपने मामला सीधे करना चाह रहे हैं। FIA में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, NAB के DG को चेंज किया इन्होंने और ECL के कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं, पासपोर्ट इशू किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई आपके पास कोई है इत्तला के इंतखाबात के पहले भी सफदर शाकर साहब इनकी ज़ात के इर्द गिर्द, शरीफ खानदान के इर्द गिर्द सारा पाकिस्तान ये घूमता था। इनकी सियासत भी वही है, खानदानी। इनका कारोबार भी खानदानी, इनके ओहदे भी खानदानी, दर खानदान। अभी से वो सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे, फिर साथ साइमल्टेनियसली लोगों को बिजी करेंगे, झूठे पर्चे करा के। जिले वाइज भी ये इंस्ट्रक्शनें दे रहे हैं कि लोग इनके सब बंदों के खिलाफ किए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो चल पड़ा है। So, और वो जो अमेरिका के खिलाफ और जो खत्मे नबूवत के हवाले से जो बयानिया ना अब चल पड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये इनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप देखना जहाँ जाते हैं रमजान बाजार जाते हैं वहाँ चोर के नारे लग ब्रेक जाते से हैं। पहले एक और सवाल चौधरी साहब, ये जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, इसकी क्या सिचुएशन है, इसका क्या स्टेटस है? ये तो है, वो कहते हैं ये नंबर तो आपके पहले पास नंबर पूरे 1 नहीं है, एजेंडे पे है, आपके ये पास रहेगी, नंबर आज ये पूरे नहीं रहेगी थे, इसलिए आपने इजलास आगे कर दिया। नहीं इजलास तो हमारे, अगर आपको मेरा सेक्रेटरी असेंबली पे उठा के ले जाएंगे, नंबर 2 ले जाएंगे, नंबर 3 पे केस बना देंगे तो हमने हाउस को चलाना का। यही तो मैंने अदलिया से इल्तिजा की है। आप बताएं कि हम तो डे टू डे फंक्शन नहीं कर रहे और असेंबली के अंदर फिर आ गई है 150 पुलिस सफेद वर्दी में। तो वो हमारी फंक्शनिंग क्यों रोकी है? ना अदालतें हैं हमें कोई रिलीफ दे रही हैं कि आप फंक्शन करें। असेंबली का एक पूरा वहाँ सुप्रीम कोर्ट का केस है और रिपोर्टेड केस है जिसमें कहा है कि कोई आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते दी फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो अपने ही फैसले की जो वायलेशन हो रही है ये नहीं अदलिया को नजर आ रहा। हाँ, ब्रेक पे में जाने बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपेरेंटली जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो